हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स से टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक हमारा रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। जो मार्केट स्ट्रक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो मार्केट है क्या। देखिए, मार्केट की हम बात करें तो जर्नली हम क्या समझते हैं कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर बहुत सारे जो बायर्स और जो सेलर्स हैं वो अगर इकट्ठा हैं, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हैं, कुछ लेन देन की बात हो रही है, यानी कि खरीदारी हो रही है या फिर कुछ बेचने का काम हो रहा है, तो वो क्या है, एक मार्केट है, एक बाजार है। फॉर एग्जांपल बिग बाजार, ऐसे क्या है, उसे हम मार्केट समझते हैं। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में ज़रूरी नहीं है कि जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो क्या है, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हो। उनमें क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और उस बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू कोई डील फाइनल होनी चाहिए। वो भी क्या एक मार्केट की फॉर्म है। अब हमने क्या पता किया कि जो मार्केट है उसमें जो बायर्स और जो सेलर्स हैं उनका एक दूसरे के सामने जो है फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर उनमें कम्युनिकेशन होता है, कोई डील फाइनल होती है, और उसको क्या है, हम मार्केट की फॉर्म मानेंगे। और वो जो डील है या कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, किसके थ्रू कर सकते हैं वो, जो कम्युनिकेशन है बायर्स एंड सेलर्स, वो क्या है, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर स्काइप के थ्रू, कैसे भी करके उनमें जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। वो भी क्या है, एक मार्केट की फॉर्म मानी जाएगी। एक मार्केट का ही रूप होगा, बाजार का ही रूप होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो बायर्स और जो सेलर्स है एक दूसरे के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो, तभी क्या है हम उसको मार्केट मानेंगे। आई होप आपको समझ आया है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो मार्केट की अलग अलग फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। देखिए, मार्केट के जो है टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा आता है मार्केट का जो टाइप है, मार्केट का टाइप हमारा आता है फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, और सेकंड हमारा आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और थर्ड हमारा आता है मोनोपोली। देखिए, जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन है, फर्दर इसके जो है 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेकंड हमारा है ड्यूओपोली, और थर्ड हमारा है ओलिगोपोली। हिंदी में हम इसे, जो पीसी है हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। और जो मोनोपोली है इसे एकाधिकार, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये हमारा है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ड्यूओपोली होता है हमारा द्वैधाधिकार, ओलिगोपोली होता है हमारा अल्पाधिकार, और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है हमारा ये होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। ये थी ट्रांसलेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। देखिए, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो बहुत सारे जो सेलर्स हैं और बहुत सारे जो बायर्स हैं वो होते हैं। देखिए, अगर हम बायर्स की बात करें तो क्या है, सभी मार्केट में क्या है, जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी मार्केट है, तो एक तरह से हम उसमें देखते हैं कि इसमें जो विक्रेता है वो कितने हैं और कैसी वो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। देखिए, अगर परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स और जो सेलर्स है वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, जो उत्पाद इस मार्केट में बेचा जाता है, वो कैसा होता है, वो होमोजीनियस होता है, समरूप होता है, एक जैसा होता है। समझ आया यहाँ तक। अगर बात करें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, मैंने मोनोपोलिस्टिक को पहले इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर जो है पीसी में हम सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, होमोजीनियस की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा होमोजीनियस है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है, विभेदीकृत होता है। यानी कि एक सेलर का जो उत्पादक दूसरे से क्या है, अलग होता है किसी न किसी फॉर्म में। और जो हमारा ड्यूओपोली है, इसमें जो है विक्रेता कितने होते हैं, इसमें यहाँ पर जो विक्रेता है सिर्फ 2 होते हैं, 2 विक्रेता। ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता होते हैं। और जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में भी क्या है, बहुत ज़्यादा विक्रेता और क्रेता होते हैं। और मोनोपोली ऐसी हमारी मार्केट की फॉर्म है जहाँ पर सिर्फ एक विक्रेता होता है, एक जो है सेलर होता है, लेकिन जो बायर्स है यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो है ये तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि जो मार्केट की फॉर्म है, कितने कितने टाइप्स हैं, या फिर उनकी जो एक तरह से
ओवरव्यू हम कह सकते हैं वो हमने देखा। आगे वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में करेंगे। आज हम जो है परफेक्ट कंपटीशन को जो है डिटेल में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन है पूर्ण प्रतियोगिता है। कहीं ना कहीं हमें जो है पूर्ण पर क्या पता चल रहा है पूर्ण से, यानी कि यहाँ पर सब क्या है, परफेक्ट है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है पूर्ण प्रतियोगिता की, ये बस मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो है, ताकि आप जल्दी समझ पाएँ, ग्रैप कर पाएँ, तो इसीलिए मैं इसको इस वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर क्या है, सब कुछ पूर्ण है यानी कि परफेक्ट है। क्या क्या परफेक्ट है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। फर्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि यहाँ पर जो बायर्स है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो सेलर्स है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो क्रेता और विक्रेता है उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, या फिर अधिक कह सकते हैं हम लोग। सेकंड वन हमारा जो पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि जो उत्पाद बेचे जाते हैं, जो वस्तु परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता में बेची जाती है, वो कैसी होती है, वो क्या समरूप होती है, होमोजीनियस होती है। देखिए इसके बाद आता है हमारा जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो स्वतंत्र निर्णय है, और ये जो निर्णय है कौन लेता है, जो बायर्स है वो भी और जो सेलर है वो भी। अब जो है स्वतंत्र निर्णय की बात करें तो कैसे लेते हैं, देखिए जो बायर्स है वो फ्री होते हैं कि उन्हें क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। उन पर कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कोई पर्टिकुलर शॉप है आपको क्या है यहीं से खरीदना, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फ्री होते हैं। इनफैक्ट वो इंक्वायरी करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेलर है कितने की जो है ये वस्तु बेच रहा है, और दूसरा कितने की, और इस जो है पहले वाले की क्वालिटी कैसी है, दूसरे वाले की क्वालिटी कैसी है। तो जो है एनालाइज करके तब जाकर जो है कंज्यूमर खर्च करता है, एक बायर्स जो है खर्च करता है। इस तरह से वो एनालाइज करता है कि अगर वो अपना पैसा किसी प्रोडक्ट पर खर्च कर रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, वो पूरी तरह से अवेयर होता है, हम कह सकते हैं एक तरह से। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी मर्जी वो कहीं से भी खरीदे, तो वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदता है, तो वो क्या है, फ्री है। ये तो हो गई बायर्स की साइड। अब बात करें हम सेलर की, ये जो है थर्ड पॉइंट की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर बात करें हम सेलर की, तो सेलर किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं अपनी जो है डिसीजन लेने के लिए। देखिए जो सेलर है वो फ्री होता है कि उसको जो है अपना जो है कौन सा उत्पाद कहाँ पर बेचना है, या फिर उसे कितना प्रोडक्शन करना है, इस तरह से वो फ्री होता है। जो सारे डिसीजन होते हैं वो उसके खुद के होते हैं, किसके, एक सेलर के। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। देखिए जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है, इसमें क्या होता है, जो फर्म्स है वो पूरी तरह से फ्री होती हैं एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। अब एंट्री कब करती है और एग्जिट कब करती हैं, अगर जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जो न्यू फर्म है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंट्री करती हैं। और जो एग्जिस्ट फर्म अगर लॉसेज में चल रही हैं, तो जो है दूसरी फर्में ये देखकर कि जो है लॉसेस हो रहे हैं, वो क्या करती हैं, वहाँ से एग्जिट कर जाती हैं। यानी कि उन्हें जो है पता चल जाता है कि फर्म्स को आगे जो है सर्वाइव करना मुश्किल होगा, जो है प्रोडक्शन को जो है कंटिन्यू करना मुश्किल होगा, या फिर कॉस्टली पड़ेगा, तो इस वजह से क्या वो एग्जिट कर जाती है। अब बात आती है परफेक्ट नॉलेज की। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है परफेक्ट नॉलेज। अब परफेक्ट नॉलेज हमने यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट किया था, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो है अपने जो है एक तरह से अपने विवेक से जो है अपने जो है मतलब अपनी मर्जी से जो बायर्स और जो सेलर हैं डिसीजन लेते हैं, वो क्या एक तरह से फ्री हैं। अब फ्री क्यों है, क्योंकि उन्हें क्या है, परफेक्ट नॉलेज है, किसकी, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, यानी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या क्वालिटी है, या फिर जो सेलर है ये देखते हैं कि किस जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो उसी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि पूर्ण गतिशीलता। अब ये परफेक्ट मोबिलिटी क्या होता है, परफेक्ट मोबिलिटी की मैं बात करूँ तो जो लेबरर है हमारी, वो क्या है, एक जो है प्लेस से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्या फ्री होती है। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर उसको मूव करना है, तो वो क्या है, फ्री है।
जो लेबरर है उसकी मर्जी, वो कहीं पर भी जाकर क्या वर्क कर सकती है, दे आर फ्री। अब बात आती है हमारे जो है लास्ट पॉइंट की, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्या है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, यातायात लागत है, वो क्या है, परफेक्ट जो हमारा कंपटीशन है इसमें नहीं होती है। अब देखिए क्यों नहीं होती है। हमने जो है सेकंड पॉइंट किया था कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो होते हैं। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है मार्केट में, तो सभी के उत्पाद क्या है, सेम है, तो सेम प्राइस है सभी के, यानी कि सभी की जो वस्तु की कीमत जो है सबने रखी है वो क्या है, एक जैसी है, एक समान है। अगर वो प्राइसेस को अलग अलग करते हैं या फिर जो है उन्होंने अपने जो है उत्पाद में क्या कर दिया, जो यातायात लागत है वो ऐड कर दी, वो क्या है उसमें इंक्लूड कर दी। अब उन्होंने यातायात लागत इंक्लूड कर दी सेलर ने, तो क्या होगा, उस जो वस्तु के प्राइसेस बढ़ गए, तो यानी कि अभी हमने किया सेम प्राइस होते हैं क्योंकि जो है सेम प्रोडक्ट है। तो अब जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर हमने ऐड कर दी तो ये जो प्राइसेस है ये सेम क्या नहीं रहेंगे, प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या है, जो बायर्स है वो जिस भी सेलर की वस्तु के प्राइसेस बढ़े हैं वो उससे नहीं खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, दूसरी तरफ मुंह कर जाएंगे। तो इसलिए जो है उसका जो उत्पाद है वो नहीं बिकेगा। तो इसीलिए जो इस मार्केट में क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और जो है सेम प्राइस होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ऐड नहीं होती है। इसीलिए हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि प्राइसेज क्या है बढ़ जाएंगे और वो जो है प्रोडक्ट जो है परफेक्ट जो है कंपटीशन में जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर उसमें जो है बेचा नहीं जा सकेगा। तो इसीलिए जो है हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड नहीं करते हैं। ये थी हमारी जो है परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक। आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है किस जो है प्रतियोगिता में नहीं होती है, किस कंपटीशन में नहीं होती है, तो हमारा कौन सा जो कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है इसमें जो प्राइस टेकर है एंड क्वांटिटी एडजस्टर कौन होती है, इसमें होती है हमारी फर्म। जो फर्म होती है वो क्या करती है, वो प्राइस को इनटेक करती है और जो प्राइस को फिर डिटरमाइन कौन करता है, प्राइस को निर्धारित कौन करता है, तो प्राइस को निर्धारित करती है इंडस्ट्री। कौन करती है, इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन में, ये क्या होती है, प्राइस को डिटरमाइन करने वाली, या फिर हम जो है प्राइस मेकर हम कह सकते हैं। और जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस को इनटेक करने वाली या प्राइस टेकर हम कह सकते हैं। और जो है क्वांटिटी को एडजस्ट करती है, यानी कि इतने प्राइस पर उन्हें क्या है, कितनी जो है वस्तु को बेचना है या फिर कितनी यूनिट्स को बेचना है। अब बात आती है प्योर कंपटीशन की। देखिए जो प्योर कंपटीशन कंसेप्ट है ये किसने दिया, चैम्बरलिन ने दिया। और जो सेलिंग कॉस्ट होती है एक कंसेप्ट हमारी, ये भी किसने दी, ये भी जो है चैम्बरलिन के द्वारा दी गई। अब जो है प्योर कंपटीशन में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे प्योर कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए जो प्योर कंपटीशन है हमारा, इसमें भी जो है सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है परफेक्ट जो है कंपटीशन वाली होती है, लेकिन जो हमारी परफेक्ट नॉलेज है और जो परफेक्ट मोबिलिटी है, इन दो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हम छोड़ दें तो ये क्या है, सभी प्योर कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि जो परफेक्ट नॉलेज है और परफेक्ट मोबिलिटी है वो प्योर कंपटीशन में नहीं होती, शुद्ध प्रतियोगिता में नहीं होती। बाकी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, वो क्या है, प्योर कंपटीशन में होती हैं। ये थी हमारी जो है प्योर कंपटीशन की कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया है।